लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी नेताओं के मिशन एमपी पर आने का सिलसिला जारी है। जहां मंडला पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन एमपी पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय ने किया स्वागत। मंडला में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला के पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते और संपत्तिया उइके भी मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ता ने यहां मंत्री शाह का स्वागत किया। उन्होंने यहां कहा कि मंडला की इस वीर भूमि पर पंडाल भी छोटा पड़ जाए। मैं रानी दुर्गावती की प्रतिमा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में अपना शीश झुकाकर भाषण की शुरुआत करता हूं। लोकसभा चुनाव में दो खेमे लगे हुए हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की टीम का, दूसरा कांग्रेस की टीम का। मोदी जी जब शासन पे आए, उन्होंने पहला भाषण किया था कि मेरी ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार होगी। अखबारों ने लिखा, आते वक्त तो सब कहते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। भाइयों और बहनों, 10 साल में भारत में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे महान नेता नरेंद्र मोदी ने। भाइयों और बहनों, 95 लाख किसान, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 95 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा पहुंचा है। 70 लाख माताओं बहनों को घर में नल से जल पहुंचाया। आयुष्मान भारत, 4 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। और 80 लाख घरों में शौचालय बनाकर बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 88 लाख माताओं बहनों को घर में गैस का सिलेंडर देकर धुएं से मुक्त घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 42 लाख गरीबों को आवास दिया और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे। भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया में जो भी जानता है कि इस देश के 70 करोड़ 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तब वो आश्चर्यचकित हो। गृह मंत्री शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार में 95 लाख किसानों को सम्मान निधि मिली। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण के लिए काम किए। मंत्री अमित शाह ने मंच से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी को पद पर बैठाया ही नहीं होगा, लेकिन पीएम मोदी ने बैठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। जो घमंडिया गठबंधन अपने बेटा बेटी, भतीजे, भाई बहन के बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचेगा। पीएम मोदी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है। और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया, और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मोदी जी जब शासन पे आए, उन्होंने पहला भाषण किया था कि मेरी ये सरकार
गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार होगी। अखबारों ने लिखा, आते वक्त तो सब कहते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। भाइयों और बहनों, 10 साल में भारत में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे महान नेता नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी नेताओं के मिशन एमपी पर आने का सिलसिला जारी है, जहां मंडला पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।